सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्रिय छात्राः, भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतकक्षायां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं रुचिरा तृतीयभागपुस्तकस्य चतुर्थपाठः पठामः। रुचिरा तृतीयभागपुस्तकस्य चतुर्थपाठे एकं गीतमस्ति। गीतोऽयं श्रीधर वर्णेकर महोदयेन रचितम्। ठीक है, ये जो गीत है श्रीधर भास्कर वर्णेकर नाम के जो कवि हैं उनके द्वारा रचित किया गया है। प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इस गीत के माध्यम से श्रीधर भास्कर महोदय जो हैं उन्होंने हमारे जीवन में आने वाले हर चुनौती को सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किए हैं। हमें क्या किए हैं? आह्वान किए हैं, हमें प्रेरित किए हैं आगे बढ़ने के लिए। इसके प्रणेता, इस कविता के जो प्रणेता हैं श्रीधर भास्कर महोदय, वो राष्ट्रवादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। देश में जो सुप्त अवस्था में जो मानसिक चेतना सोया हुआ है लोगों का, इस कविता के माध्यम से कवि उसको जागृत करने के लिए प्रयत्न किए हैं और कर्म तत्परता के द्वारा हमारे जीवन में हर चुनौतियों को सामना करने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किए हैं। तर्हि भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु, वयम् एतस्य गीतस्य अध्ययनं कुर्मः। सर्वादौ अहम् एतस्य गीतस्य सस्वरवाचनं करोमि, भवन्तः सर्वे श्रोष्यन्तु। पुनः अनन्तरं भवन्तः सर्वे अपि एतस्य गीतस्य सस्वरवाचनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। तर्हि पठामः। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनं, विनैव यानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यदपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येयं स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। आगच्छन्तु, सम्प्रति एतस्य गीतस्य भावार्थः वयं सर्वे अवगच्छामः। अत्र पश्यन्तु, अत्र सियाचिन् पर्वतस्य एकं चित्रमस्ति। तत्र अस्माकं भारतस्य सैनिकाः तस्य पर्वतस्य आरोहणं कुर्वन्तः सन्ति। अत्र पश्यन्तु, सर्वप्रथमपङ्क्ति अस्ति, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। एतस्य पदस्य प्रथमम् अन्वयः वयं पश्यामः। अन्वयः इत्युक्ते कवितायाः गद्यात्मकस्वरूपम् अन्वयः कथ्यते। किसी भी कविता का या श्लोक का
अगर हम गद्यात्मक रूप जो होता है उसको हम अन्वय कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका अन्वय रूप कैसे होगा। चल चल पुरतो चरणम निधेहि, सदैव पुरतो चरणम निधेहि, अर्थात तुम, आप सब लोग आगे बढ़ते चलो, हे मानव तुम चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा जीवन में आगे कदम बढ़ाते रहो, अर्थात जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। इसका भावार्थ यह है। तरी यदि प्रश्न परीक्षायां प्रश्नः आगमिष्यति, सर्वदा कुत्र चरणं निधेहि, तरी सर्वदा कुत्र चरणम निधेहि, मतलब हमेशा हमें कहाँ पे चरण रखना है। तरी सर्वदा पुरतः चरणम निधेहि, पुरतः का मतलब होता है अग्रभागे, सामने। पुरतः एतस्य विलोम पद अस्ति पश्चात, पृष्ठतः, पुरतः इत्युक्ते आगे, पृष्ठतः इत्युक्ते पीछे, फिर दक्षिणतः दाईं ओर, वामतः बाईं ओर, इस तरह से। तरी सर्वदा कुत्र चरणम निधेहि, न सर्वदा पुरतो चरणम निधेहि। सर्वदा पुरतो किम निधेहि, अगर प्रश्न आता है सर्वदा पुरतो पुरतः किम निधेहि, तो यहाँ पे उत्तर लिखना है सर्वदा पुरतः चरणम निधेहि। इसी तरह से इसका अर्थ भी आप समझ लो कि चल चल मतलब आपको बोला जा रहा है कि चलो आगे बढ़ो, पूर्वतः सामने, चरणम पैर, कदम को हम चरण कहते हैं, निधेहि रखो, बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, सदैव, यहाँ पे देखिए ये जो पद है सदैव, यहाँ पे संधि पद है, ये यहाँ पे सदा प्लस एव, सदा एव, ये दोनों मिलके यहाँ पे सदैव हो गया है। ठीक है, इस तरह से संधि पदों को भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पंक्ति पश्यामः, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनैव यानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो इसका पहले इस पद का जो है हम अन्वय देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो, निज निकेतनम ननु गिरिशिखरे अस्ति, निज निकेतनम, निकेतनम इत्युक्ते गृहम, गृह इति शब्दस्य पर्यायवाची शब्द अस्ति निकेतनम, निज निकेतनम, हमारा गृह, हमारे घर, ननु गिरिशिखरे अस्ति, पर्वत के शिखर पर हमारा घर है, बिनैव यानम नगारोहणम करणीयम, यानम बिना अस्माभिः कम करणीयम, किम करणीयम, नगारोहणम करणम, मतलब बिना यान के हमें पर्वत के शिखर के ऊपर चढ़ना है। अस्माकं स्वकीयम बलम साधनम भवति, अस्माकं स्वकीयम बलम साधनम भवति, अर्थात हमारा स्वकीयम मतलब अपना निजस्व बल ही हमारा साधन है, हमारे निकेतन, हमारे घर में पहुंचने के लिए। अतः त्वम सदैव पुरतो चरणम निधेहि, इसलिए तुम आगे बढ़ते जाओ। अपना घर पर्वत पर है, अर्थात हम पर्वतों पर रहने वाले हैं और हमें जहाज़ों के बिना ही पर्वतों पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन है, अर्थात हमारी असली ताकत हमारा बल ही है। अतः साहस के साथ हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हम चर्चा करते हैं। निज निकेतनम कुत्र अस्ति, अगर प्रश्न आता है निज निकेतनम कुत्र अस्ति, ऑप्शन मध्य अगर आता है कि गिरिशिखरे पृथिव्यां समुद्र मध्ये, तर्हि किं भविष्यति सम्यक् उत्तरम् अस्ति निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति। गिरिशिखरे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, मतलब गिरिशिखरे किम अस्ति, गिरिशिखरे निज निकेतनम अस्ति। कथम नगारोहणम करणीयम, अगर प्रश्न आता है कथम नगारोहणम करणीयम, मतलब किस तरह से हमें पर्वत चढ़ना है ना, यानम बिना नगारोहणम करणीयम। यहाँ पे जो बिनैव है, यहाँ पे बिना प्लस एव, यहाँ पे दो शब्द का संधि हुआ है, जैसे सदैव हुआ था, सदा प्लस एव सदैव,
उसी तरह से ये जो बिनैव शब्द है, यहाँ पे बिना प्लस एव, मतलब बिना का मतलब बिना इसके अलावा, हम बोलते हैं ना बिना इसके ये काम नहीं किया जा सकता, बिना पेन के हम लिख नहीं सकते। उसी तरह से यानम बिना नगारोहणम करणीयम, मतलब यान के बिना ही हमें नग आरोहणम हमें करना है। नग का मतलब होता है पर्वत, यहाँ पे भी संधि पद है ये, नग प्लस आरोहणम, ये दोनों मिलके यहाँ पे नगारोहणम हुआ है, मतलब यानम बिना नगारोहणम करणीयम। इस लाइन से कैसे प्रश्न हो सकता है, आप देखते हैं। बलम स्वकीयम भवति साधनम, स्वकीयम बलम साधनम भवति। साधनम साधनम किम भवति, अगर प्रश्न आता है साधनम किम भवति, उत्तरः भविष्यति स्वकीयम बलम साधनम भवति। स्वकीयम बलम साधनम भवति, अत्र क्रियापदम किम अस्ति, ये वाक्य को देखो, स्वकीयम बलम, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, स्वकीयम बलम साधनम भवति, अत्र क्रियापदम किम अस्ति, तर्हि क्रियापदम किम अस्ति, अत्र भवति इति क्रियापदम। ठीक है, अतः त्वं सदैव पुरतो चरणम निधेहि, इसलिए तुम्हें हमेशा आगे ही चरण को बढ़ाओ। अत्र अस्मिन् वाक्ये अतः त्वं सदैव पुरतो चरणम निधेहि, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति, तर्हि निधेहि इति क्रियापदम अत्र। अवगतम? अस्तु, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए बिनैव, बिना प्लस एव, यहाँ पे संधि विच्छेद को भी थोड़ा सा इसका शब्दार्थ देख लीजिए। निज निकेतनम अपना घर, ननु निश्चित, ये अवय है, ये ननु जो है अवय पद। सदृश त्रिषु लिंगसु सर्वासु च विभक्तिषु, हर विभक्ति और लिंगों में जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता उसको अवय पद कहते हैं। इसी तरह से ये भी एक अवय, ननु जो है ये एक अवय पद है, उसको निश्चित रूप, इसका अर्थ है निश्चित रूप से। गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर, बिनैव बिना प्लस एव बिना ही, यानम जहाज, नगारोहणम नग आरोहणम, ये दोनों शब्द मिलके नगारोहणम हुआ है। बलम का अर्थ आपको पता है ताकत, स्वकिम का मतलब अपना। तृतीय पंक्ति वयं पश्यामः, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशव परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तरी अन्वयः पश्यामः, इसका गद्यात्मक रूप देखेंगे। पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः भविष्यन्ति, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ये उह है, ये छुपा हुआ है, इस अर्थ, ये भावार्थ को व्यक्त करने के लिए इसको जोड़ा गया है यहाँ पे। तब पथि, तुम्हारे मार्ग पर, विषमाः प्रखराः पाषाणाः भविष्यन्ति। अगर प्रश्न आता है तव पथि ही कीदृशः पाषाणाः भविष्यन्ति, तव पथि ही कीदृशः पाषाणाः भविष्यन्ति, तर्हि तव पथि ही विषमा प्रखराः पाषाणाः भविष्यन्ति। ठीक है, यहाँ इस तरह से। तर्हि अत्र विषमा प्रखराः पाषाणाः, अत्र विशेष्य पदम किमस्ति, तर्हि पाषाणः इति विशेष्य पदम, विषमाः प्रखराः इति पदद्वयं विशेषण पदम। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान पूर्वक इसको पढ़ लेना। तब परितो हिंस्राः घोराः पशवः भविष्यन्ति, आपके चारों तरफ हिंस्र पशु और घोर भयानक पशु सब चारों ओर आ सकते हैं। तर्हि अत्र हिंस्राः घोराः इति पदद्वयं विशेषणपदम् अस्ति, पशवः इति किमस्ति क्रियापदम, पशवः इति विशेष्यपदम, भविष्यन्ति इति क्रियापदम। यद्यपि तव गमनं खलु सुदुष्करं भविष्यति तथापि त्वं सदैव पुरतो चरणम निधेहि, यदि तुम्हारा आपकी यात्रा बहुत कठिन होगी तथापि तुम्हें साहसपूर्वक आगे कदम बढ़ाते चलो, तुम साहसपूर्वक आगे कदम बढ़ाते चलो। अगर यहाँ पे प्रश्न आता है कैसे आ जाएगा, पथि कीदृशाः पाषाणाः भविष्यन्ति, तर्हि विषमाः प्रखराः पाषाणाः। अत्र परितो इति शब्दस्य अर्थः अस्ति
चतुर्पार्श्वे, पुरतः इत्युक्ते अग्रे, पृष्ठतः इत्युक्ते पृष्ठे, दक्षिणतः, वामतः, पुनः चतुर्पार्श्वे इत्युक्ते परितः। ठीक है। गमनम, फोर्थ लाइन में देखिए, गमनम कीदृशम भवति न गमनम सुदुष्करम भवति, गमनम कीदृशम भवति न गमनम सुदुष्करम भवति। इस तरह से इसका प्रश्न आ सकता है। अब देखो अंतिम पंक्ति अस्ति एतत्, जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात त्वम भीति जहिहि, तुम, ये जो भीति का मतलब होता है डर, डर को छोड़ दो। त्वम किम जहिहि, त्वम भीतिम जहिहि, तो निज शक्तिम भज भज, अपने शक्ति को हमेशा जप करो। ठीक है। तथा राष्ट्र अनुरक्तिम विधेहि, देश प्रेम को, हमारा जो राष्ट्रप्रति हमारी जो प्यार की भावना है उसको हमें हमेशा, विधेहि मतलब अनुरक्ति की भावना उत्पन्न करना चाहिए। सततम स्वध्येय स्मरणम कुरु, सततम स्वध्येय स्मरणम करू, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना है, कीजिए। तुम सदैव पुरतो चरणम निधेहि, और तुम आगे, हमेशा आगे बढ़ते जाओ। तुम डर को छोड़ो, अर्थ इसका भावार्थ, हिंदी भावार्थ देखते हैं। तुम डर को छोड़ो, अपनी शक्ति को जपो, अर्थात अपनी शक्ति का आह्वान करो, अपने देश से प्रेम करो और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए सदा आगे कदम बढ़ाओ। इस तरह से। तर यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे क्रियापद है। ये जही ही एक क्रियापद है। ठीक है। विधेहि इति क्रियापदम, निधेहि इति क्रियापदम। ठीक है। कुरु ये भी क्रियापद है, तुम कुरु कुरु। ठीक है। सदैव सदाएव, यहाँ पे दो शब्द का संधिपद है। ठीक है। तथानुरक्तिम, अत्र यत् शब्दम अस्ति तथा प्लस अनुरक्तिम, ये दोनों मिलने के बाद इस तरह से लिखा जाता है, तथानुरक्तिम। तरी सर्वदा किम भज न सर्वदा शक्तिम भज, सर्वदा किम जहिहि न सर्वदा भीतिम, त्वम किम जहिहि, अगर प्रश्न आता है त्वम किम जहिहि न त्वम भीतिम जहिहि, त्वम कुत्र अनुरक्तिम करणीयम न त्वम राष्ट्रे अनुरक्तिम करणीयम। ठीक है। सततम किम करणीयम, सततम ध्येय स्मरणम करणीयम। इस तरह से प्रश्न इसका आता है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेते हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति, स्वकीयम साधनम बलम भवति, पथि के विषमाः प्रखरा, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखरा, सततम किम करणीयम, सततम ध्येय स्मरणम करणीयम। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, एतस्य गीतस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदयः। सः कीदृशः कवि मन्यते, सः राष्ट्रवादी कवि इति मन्यते। यहाँ पे देखिए, त्वम पुरतो चरणम निधेहि, मतलब आगे बढ़ाओ। त्वम विद्यालयम चल, विद्यालय के लिए और तुम चलो। राष्ट्र अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र के लिए अनुरक्ति की करो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो देहि, मतलब ये अनुज्ञा, आदेश अनुज्ञा अर्थ में यहाँ पे लोट लकार, धातु का लोट लकार रूप होता है। ये सारे जो है धातु का लोट लकार रूप है, याद रखना। आगे पढ़ेंगे हम, किसी दिन पढ़ेंगे धातु रूप, जब पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये सारा पता चलेगा। मूढ़ः जहिहि धनागम तृष्णाम, मतलब मूढ़ व्यक्ति जो है धनागम तृष्णा को जीत जाना चाहिए। भज गोविंदम, गोविंद के नाम को हमेशा भजन करना चाहिए। सततम ध्येयम स्मरणम कुरु, हर समय अपना जो लक्ष्य है उसका स्मरणम करना चाहिए। आम न, आम न इत्युक्ते यस नो, जो वाक्य में आपको कविता के अनुसार यस है, आपको यस आम लिखना है। जो नास्ति यत्र नो भवति तत्र न लिखना है। स्वकीयं बलं बाधकं भवति न, स्वकीयं बलं किं भवति न साधनं भवति। पथि हिंस्रा पशवः न सन्ति, न पथि हिंसा पशवः सन्ति। गमनं सुकरम् अस्ति, गमनं सुकरम् अस्ति वा न, गमनं दुष्करम् अस्ति।
सदैव अग्रे एव चलनीयम, आम सत्यम, सदैव अग्रे एव चलनीयम। यहाँ पे दे दिया है देखो, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, नगः इत्युक्ते पर्वतः, नागः इत्युक्ते सर्प। यहाँ पे वाक्य रचना के अर्थभेद, यहाँ पे थोड़ा सा अर्थभेद है। आरोहणम अवरोहणम, आरोहणम का अर्थ है चढ़ना, अवरोहण का अर्थ है उतरना। विषमः आसान, असमान, विषमः इत्युक्ते असमान, और समाह मतलब समान, इस तरह से। ठीक है, ये अव्यय पद दिया गया है, इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। इत्युक्त्या अहम विरमामि। अनुरक्ति, यहाँ पे देखिए विलोम शब्द, पूर्वतः का मतलब आगे, पृष्ठतः इत्युक्ते पीछे, स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरों का, भीति का मतलब डर, साहस इत्युक्ते करेज। अनुरक्तिम, अनुरक्ति मतलब किसी चीज़ के ऊपर लगाव, विरक्ति मतलब किसी का लगाव छोड़ देना किसी चीज़ पर। गमनम आगमनम, जाना, आगमनम का अर्थ होता है आना। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ लोट लकार, लट लकार का पद दिया है, उसका लोट लकार विधलिंग लकार में निर्माण किया गया है, इसको आप पढ़ लेना। पठती, लोट लकार में पठतु, विधलिंग लकार में पठेत। इसी तरह से आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के इसको करना। और यहाँ पे शब्द रूप का दिया है, एक वचन शब्द रूप, अकारांत शब्द इत्यादि है, आप उसका एक वचन रूप इत्यादि इसको पढ़ के इसको याद रख लेना। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।